हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आपके साथ मैं रामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 86वां दिन है। गाजीपुर, टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। फिलहाल इस गतिरोध का कोई हल निकलता नहीं दिख रहा। इस बीच आंदोलनकारी किसानों ने एक बार फिर से अपने आंदोलन को तेज करने का ऐलान किया है। प्रदर्शनकारी किसानों ने गुरुवार को देश भर में रेल रोको अभियान का ऐलान किया था, जिसका मिला जुला असर देखने को मिला। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार डटे हुए हैं। इस दौरान किसानों के मौत के मामले भी सामने आ रहे हैं। बुधवार देर रात सोनीपत के बयापुर के निवासी राजेंद्र की हार्ट अटैक से मौत हो गई। राजेंद्र किसान थे। वहीं उसके बाद सोनीपत के सामान्य अस्पताल की भी एक बड़ी लापरवाही सामने आई। दरअसल शवगृह में शव रखे जाने के बाद शव को चूहों ने खा लिया, जिससे परिजनों में काफी रोष है। पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। दूसरी तरफ अस्पताल प्रशासन ने भी लापरवाही के मामले में सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। हिसार के बरवाला खंड के गांव खरकपुनिया में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में हजारों की संख्या में महिला और पुरुष किसानों ने हिस्सा लिया। मंच से किसानों को संबोधित करते हुए गुरनाम सिंह और राकेश टिकैत ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ऊंची हरकतों से बाज नहीं आ रही। किसान नेताओं ने अपने संबोधन में किसानों को तीनों काले कानूनों के बारे में बताया। किसान नेताओं ने कहा कि ये लड़ाई लंबी चलेगी और जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। साइबर सिटी गुरुग्राम में संयुक्त किसान मोर्चा के रेल रोको आंदोलन का मिला जुला असर देखने को मिला, जहां किसानों ने पातली रेलवे लाइन पर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया, तो वहीं अडानी लॉजिस्टिक की रेल लाइन को घंटे भर तक बाधित किया गया। इस दौरान जिला प्रशासन ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए थे, लेकिन किसानों को रेलवे ट्रैक पर जाने से रोक नहीं पाए। हालांकि भारी पुलिस बल की मौजूदगी में किसान मेल रेल ट्रैक को जाम नहीं कर पाए थे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने सोनीपत में 12 बजे से लेकर 4 बजे तक ट्रैक को जाम कर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। गुरुवार को चक्का जाम में बच्चे और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी रेलवे ट्रैक पर गद्दे डालकर 4 घंटे तक डटे रहे। किसानों ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा आगे की जो रणनीति बनाएगा उसी के अनुसार आंदोलन जारी रहेगा। किसानों का कहना है कि तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही। किसानों ने बताया कि रेल रोकने के दौरान किसी यात्री की कोई परेशानी नहीं होने दी गई। रेल रोको अभियान के तहत रेवाड़ी जंक्शन पर लगभग 4 घंटे ट्रेन रुकी रही, जिसके चलते ट्रेन में यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान एक यात्री ने कहा कि सरकार बीच का कोई रास्ता निकाले और आम जनता को परेशान न करे। उन्होंने कहा कि जब किसान कह रहे हैं कि उन्हें कृषि कानूनों का लाभ नहीं चाहिए, तो उन पर जबरन कानून क्यों थोपे जा रहे हैं। किसानों के लिए हम 4 घंटे तो क्या 10 घंटे भी परेशान हो सकते हैं, लेकिन किसानों की पीड़ा सहन नहीं कर सकते। किसानों की रेल रोको अभियान का असर आम जनता पर देखने को मिला, जहां कुछ जगहों पर किसानों ने यात्रियों के लिए लंगर की व्यवस्था की, तो वहीं कुछ जगहों पर यात्रियों को परेशानियां भी हुई। अंबाला छावनी जंक्शन पर सरयू यमुना एक्सप्रेस को आंदोलन के चलते रोका गया। सरयू यमुना एक्सप्रेस को रोकने की वजह से यात्रियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
कई यात्री ऐसे भी दिखे जो ट्रेन छोड़कर टैक्सी लेकर अपनी मंजिल के लिए निकल गए, तो वहीं दूसरी तरफ कई यात्रियों ने रेल के फिर से शुरू होने का इंतजार किया। सिरसा के रेलवे स्टेशन पर संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर रेल रोकने के लिए पहुंचे किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने मालगाड़ी के डिब्बे पर फूल मालाएं पहनाकर देश प्रदेश की जनता और रेलवे विभाग से असुविधा के लिए माफी मांगी। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट, पुलिसकर्मी और दमकल की व्यवस्था की गई थी। प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा कि गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए कभी सड़क तो कभी रेल रोकने को मजबूर हो रहे हैं। जब तक कृषि कानून वापस नहीं होते इसी तरह आंदोलन जारी रहेगा। रेल रोको अभियान के तहत फतेहाबाद के भट्टू कला रेलवे स्टेशन पर किसानों ने रेलवे ट्रैक पर धरना देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसान नेता रामकुमार बहबलपुरिया ने कहा कि सरकार ने तीनों कृषि कानून लागू किए हैं और इनके तहत किसानों की फसलों और जमीनों को सरकार निजी हाथों में देने जा रही है। ऐसा किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। किसानों ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन और तेज होगा और जब तक सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं ले लेगी तब तक इसी तरह आंदोलन जारी रहेगा। देश में रेल रोको अभियान के तहत कालावली में भी सैकड़ों किसान रेलवे ट्रैक पर बैठे। इस दौरान किसान गुरदास सिंह लकड़ावाली ने कहा कि जब तक सरकार किसानों के विरोध में बनाए कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक विरोध जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार अपने चहेतों को फायदा देना चाहती है। सरकार किसान सहित अन्य वर्गों को बर्बाद करना चाहती है। हालांकि कालावली में किसान आंदोलन के तहत रेल रोको अभियान के समय दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक कोई रेलगाड़ी का समय नहीं था, लेकिन फिर भी रेलवे पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ पूरी तरह अलर्ट दिखे। कृषि कानूनों के खिलाफ पलवल में किसानों ने रेलवे ट्रैक को जाम किया। इस दौरान दिल्ली, आगरा, बॉम्बे जाने वाली सभी ट्रेनें जगह जगह रास्तों में रुकी रहीं। वहीं किसानों ने कहा कि ये तो ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है। किसानों ने कहा कि जब जब उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है वो आंदोलन हमारा सफल हुआ है। यमुनानगर जगाधरी रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को किसानों ने रेल ट्रैक पर धरना प्रदर्शन किया। किसान नेताओं का कहना था कि जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। रेल रोको आंदोलन पर भाकियू के जिला प्रधान संजू गुंदियाना ने बताया कि सरकार अगर ये सोच रहे हैं कि किसान तंग होकर समय लंबा होने की वजह से अपने घर चले जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जब तक आंदोलन जीतेंगे नहीं तब तक कोई किसान घर नहीं जाएगा। पूरे हौसले के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। आंदोलन अब जन आंदोलन बन चुका है। किसानों का रेल रोको आंदोलन पूरी तरह से सफल और शांतिपूर्वक रहा। 12 बजे से रेलवे ट्रैक पर बैठे किसान ठीक 4 बजते ही पटरियों से उठ गए और अपना रेल रोको आंदोलन खत्म किया। वहीं किसानों के ट्रैक से उठते ही रेलवे प्रशासन भी पूरी तरह हरकत में आ गया है और तुरंत पटरियों की जांच कर जीआरपी द्वारा क्लियरेंस देने के बाद टेस्टिंग इंजन को अलग अलग रूट्स पर जांच के लिए रवाना किया। जीआरपी के अधिकारियों का कहना है कि किसानों का आंदोलन शांतिपूर्वक रहा और आंदोलन स्थल पर किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। वहीं जीआरपी अधिकारियों ने बताया कि रेलवे ट्रैक को क्लियरेंस भी दे दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों द्वारा हर एकड़ में बोई गई फसल का विवरण दर्ज करवाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इसमें से बाकी 24 लाख एकड़ भूमि का भी पता लगाया जाना चाहिए कि उसका इस्तेमाल किस रूप में हो रहा है।
वहीं अधिकारियों को निर्देश दिए कि भविष्य में फसल खरीद की 100% राशि किसानों के खातों में डाली जाए। केवल कृषि से किसानों की आय बढ़ाना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि पेरी अर्बन कृषि के लिए शुरू में 4 जिलों सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए योजनाएं तैयार की जाएं, ताकि वहां स्थानीय जरूरतों के हिसाब से खेती की जा सके। सीएम ने कहा कि हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण का कार्य किसानों के कल्याण और उनकी आमदनी बढ़ाने से जुड़ी विभिन्न विभागों की योजनाओं की निगरानी करना और उनका सही ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित करवाना है। फरीदाबाद में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान कई कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक बैठक में मौजूद रहे। वहीं बैठक के बाद प्लॉट आवंटन मामले में जारी नोटिस पर हुड्डा ने कहा कि मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूं जो अंग्रेजों से डरते नहीं हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। अंबाला नगर निगम की गुरुवार को बैठक हुई, लेकिन बैठक में नगर निगम के कमिश्नर सहित अधिकारी ही नहीं पहुंचे, जिसके बाद अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने 8 पार्षदों के साथ बैठक की। बैठक में 15 एजेंडों पर चर्चा की गई, जिसमें गंदगी, भ्रष्टाचार, अधिकारियों के फोन न उठाने और जून 2018 से 2020 तक के लेखे जोखे का हिसाब, जिसका निगम ने मेयर की चिट्ठी के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया था। बैठक से नदारद होने पर पार्षदों ने कमिश्नर के खिलाफ सरकार से कार्रवाई की मांग की है। वहीं नगर निगम कमिश्नर के बैठक में न आने और निगम का बजट न पास होने पर मेयर शक्ति रानी शर्मा ने दुख जताया। कहा यह हाउस और जनता के हित में नहीं है। गौरतलब है कि नगर निगम की पहली मीटिंग कानून शपथ के 30 दिन के अंदर होनी थी, लेकिन 1.5 महीने के बाद भी ये मीटिंग हुई। बावजूद इसके अधिकारी बहाना बनाकर मीटिंग से नदारद रहे। सिरसा नगर परिषद की टीम ने गुरुवार को सांगवान चौक से वाल्मीकि चौक पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। टीम ने दुकानों के बाहर रखे बोर्ड और अन्य सामान को जब्त किया। कर्मचारियों ने सामान ट्रैक्टर ट्रॉली में लादा। इसी के साथ दुकानदारों को भविष्य में सामान बाहर रखने की हिदायत भी दी गई। नगर परिषद के एसआई धर्मेंद्र के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। इस दौरान नगर परिषद के कर्मचारी अरुण और नरेश सहित अन्य मौजूद रहे। एएसआई धर्मेंद्र ने बताया कि अतिक्रमण के चलते जाम लगने की शिकायतें मिल रही थीं, इसलिए मुख्य सफाई निरीक्षक राजकुमार कालड़ा ने शहर में अभियान शुरू करवाया है। पुलिस पीसीआर की तर्ज पर प्रत्येक वर्किंग डे को अब ट्रैक्टर ट्रॉली पर कर्मचारी बाजारों में गश्त करेंगे। अंबाला कैंट की रेजिमेंट बाजार पुलिस चौकी खस्ता हालत में है। यहां काम करने वाले पुलिसकर्मी और अधिकारी डर के साए में काम करने पर मजबूर हैं। ये चौकी काफी पुरानी है, जो इन दिनों अनदेखी के चलते जर्जर हो चुकी है। सभी कमरों की छतें ऐसी हैं जो कभी भी बड़े हादसे को न्योता दे सकती हैं। कई बार छतों का मलबा नीचे काम कर रहे पुलिसकर्मियों पर गिर चुका है। गनीमत ये रही कि कोई जख्मी नहीं हुआ। चौकी इंचार्ज का कहना है कि वे इसके रिपेयरिंग के लिए पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन को लिखित रूप से प्रार्थना पत्र भी दे चुके हैं। बहादुरगढ़ के बेटे राहुल रोहिला ने टोक्यो ओलंपिक का टिकट हासिल किया। राहुल ने 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग में ओलंपिक का कोटा हासिल किया है। उधर रेस वॉकिंग में ही हरियाणा के महेंद्रगढ़ से संदीप ने भी ओलंपिक का टिकट हासिल किया। हरियाणा के 2 बेटों ने एक साथ ओलंपिक का कोटा हासिल कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। एक साथ 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग में हरियाणा को 2 ओलंपियन मिल गए हैं। राहुल ने हाल ही में झारखंड में रांची में हुई 4थी इंटरनेशनल और 8वीं ओपन रेस वॉकिंग में 20 किलोमीटर पैदल चाल 1 घंटे 20 मिनट और 26 सेकेंड में पूरी की। राहुल ने सिल्वर मेडल के साथ ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप का टिकट हासिल किया है। गुरुग्राम पुलिस की सेक्टर 40 क्राइम टीम ने एक ऐसे बदमाश को गिरफ्तार किया है जो 2013 में लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार चल रहा था। पुलिस ने बदमाश पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह की माने तो कंपनियों में लूट की घटना को अंजाम देने के बाद से ही ये बदमाश पुलिस से बचने के लिए अलग अलग राज्यों में छिपता फिर रहा था, जिसे सेक्टर 40 गुरुग्राम की क्राइम टीम ने एक सूचना पर सेक्टर 31 गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है।
इंद्री के अंधगढ़ गांव के पास गौरक्षा दल की टीम ने 11 के करीब बैलों को गौ तस्करों से मुक्त कराया। गौरक्षा दल के सदस्य अनिल वर्मा ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी अंधगढ़ गांव के पास 11 बैलों को ले जाया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद वहां पहुंचे तो बैलों को अपने कब्जे में लेकर जानकारी पुलिस को दी। उन्होंने बताया कि गौ तस्करी को रोकने के लिए गौरक्षा दल की टीम सक्रिय है। गौ तस्करों को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। प्रदेश में जिस तरह से बदमाशों का आतंक बढ़ता जा रहा है, उसके पीछे कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही भी है। बीते दिनों सफीदों की एक दुकान में बदमाशों का आतंक देखने को मिला था। बदमाशों ने दिन दहाड़े दुकान के कर्मचारियों पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया था। हमले में 4 कर्मचारी घायल हो गए थे। कर्मचारियों का कहना है कि 4 दिन बीत जाने के बाद भी बदमाशों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि बदमाश दुकान के बाहर सड़कों पर हथियार लहराते हुए कैमरे में कैद हो गए थे। बताया जा रहा है कि दुकान में ये बदमाश शराब पी रहे थे। जब इन्हें रोकने की कोशिश की गई तो इन बदमाशों ने दुकान के कर्मचारियों पर हमला कर दिया था। टोहाना में एक शख्स से 2,60,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित शख्स एक फ्लोर मिल में मुनीम के पद पर कार्यरत है। पीड़ित ने बताया कि जब वो अपनी स्कूटी से जा रहा था तब टोहाना के डांगरा रोड पर देर रात 2 अज्ञात बाइक सवारों ने पहले तो उसका पीछा किया, फिर उसके सिर पर हमला कर दिया। जब उसकी स्कूटी सड़क पर गिर गई तो उसका पैसों से भरा बैग छीनकर बदमाश फरार हो गए। पीड़ित ने पूरी जानकारी मिल मालिक को दी, जिसके बाद पुलिस को मामले से अवगत कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। सोनीपत से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया। यहां उस समय सनसनी मच गई जब एक महिला की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, आरोपियों ने उसके पति को पेट्रोल डालकर जला दिया। वारदात की सूचना मिलने के बाद सोनीपत पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल में भिजवाया और मृतक महिला के पति को इलाज के लिए रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया, जहां महिला का पति जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। भिवानी में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर दिखा। मामला भिवानी के गांव हलुवास का है। यहां एक बाइक सवार युवक की सामने से आ रही बाइक से टक्कर हो गई। दुर्घटना में गांव हलुवास के रहने वाले 28 साल के अनु की मौत हो गई। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट जारी है। बीते 24 घंटे में 83 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 18 और फरीदाबाद में 9 नए मामले सामने आए हैं। करनाल में 13, पानीपत में 8 नए केस सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना मरीज ने दम तोड़ा। प्रदेश में अब तक 3042 मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं। इसी के साथ हरियाणा में कुल 2,69,405 केस अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 94 मरीजों ने कोरोना को मात दी। फटाफट हरियाणा में यहीं रुकेंगे। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।